रही थी। फिर बाद में मतलब कि काफी दिन बाद उसने फोन भी नहीं किया, एक लड़के ने किया था बस, लड़के ने। दरअसल प्रदीप 2 साल पहले अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सऊदी अरब गया था। उसे वहां नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन 2 महीने पहले जब वह अपने गांव लौटा तो उसका विवाह अन्नू के साथ हो गया। शादी के 7वें दिन प्रदीप अपनी नवनवेली दुल्हन को छोड़ ऐसा गया कि फिर ना तो वह लौट कर आया और ना ही उसकी तलाश। कंपनी को जुर्माने के रूप में देनी होती है। ऐसे में परिवार को शक है कि कंपनी के टॉर्चर करने पर ही प्रदीप की जान गई है। पानीपत का सर सुनील लड़का है एक, तो उसने हमारे पास कॉल किया। नहीं बताया, ना कंपनी ने हमारे पास कोई ईमेल करी, ना फैक्स किया कोई। भाई के साथ यही है, जब कंपनी पैसे जमा करा दी तो पासपोर्ट दे तो कंपनी उसको टॉर्चर किया। यही चाहते हैं कि जैसा भी साल में भी बस अपने घर वापस आ जाए। एक तो अपने के बिछड़ने का गम, ऊपर से उसकी आखिरी झलक देखने के लिए मंत्रालय के चक्कर काटना, इस परिवार का भी हौसला पस्त कर चुका है। हर जगह से धक्के खाकर दुखी हो चुके अब परिवार ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इनके बेटे की लाश इन्हें नहीं सौंपी गई तो पूरा परिवार सामूहिक रूप से आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बढ़ेंगे आगे सिरसा से, जहां लुटेरों का आतंक देखने लायक है। सिरसा शहर के बीचों बीच आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को अज्ञात लुटेरों ने तोड़ने की कोशिश की। हालांकि एटीएम में नकदी नहीं थी और न ही यहां कोई गार्ड तैनात था। इस वारदात ने प्रदेश की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। बदमाशों के बढ़ते हौसले, सिरसा में एटीएम तोड़ने की कोशिश। आईसीआईसीआई बैंक का था एटीएम। कहां है प्रदेश की पुलिस? क्या यही है प्रदेश की सुरक्षा? ये नजारा हरियाणा के सिरसा का है, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े एटीएम मशीन को उड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि लुटेरे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन सिरसा की इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि प्रदेश में सुरक्षा नाम की कोई चीज अब नहीं बची है। मिली हमें जब मतलब 5 बजे 5:30 बजे हम घर से वापस जाते हैं, तो कोई पीसीआर निकल गई होगी, 5-10 मिनट के बाद कोई आ गया होगा। बताया जा रहा है कि जिस एटीएम मशीन को चोर उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस एटीएम मशीन में ना तो नकदी थी और ना ही सुरक्षा के लिए कोई गार्ड। साथ ही इस कोशिश के दौरान सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की गई। मामला यह है, ये शटर रात को बंद रहता है आईसीआई का, और रात को इस पे गार्ड नहीं होता। अब हमारी पीसीआर घूमती है, अगर कोई पीसीआर यहाँ निकल गई होगा, भाग गया होगा कोई, उसने कोशिश करी है, तोड़े नहीं, और ना इसके अंदर कैश होता। रात को इसके अंदर कैश नहीं होता, ताला लॉक होता है। गौरतलब है कि करीब 1.5 महीने पहले सदर बाजार के नजदीक पंजाब नेशनल बैंक के एक एटीएम को भी अज्ञात लोग उखाड़ कर ले गए थे। इस घटना के बारे में पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी। अगली खबर का, प्रदेश में रंगदारी ये कोई नई बात नहीं, लेकिन प्रदेश पुलिस के आंखों के नीचे अगर रंगदारी मांगी जा रही हो तो सवाल पैदा होना लाजमी है। व्यापारियों से आए दिन रंगदारी मांगी जाती है, जिसको लेकर व्यापारियों ने अब रंगदार की गिरफ्तारी की आवाज उठाई है।
व्यापारी से मांगी 1 लाख रुपए की रंगदारी। रुपए न देने पर बेटे के अपहरण की दी धमकी। पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप। हरियाणा में व्यापारियों के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, जिससे व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। मामला भिवानी के अनाज मंडी का है, जहां बीती रात एक व्यापारी से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसके बेटे का अपहरण कर लिया जाएगा। व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मौजूदगी में व्यापारी से रंगदारी मांगी गई और व्यापारियों से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी पूरी वारदात को देखती रही। बदमाश लड़का है, उसने पहले भी एक व्यापारी से 1 लाख रुपए मांगने की कोशिश करी। कई आदमियों ने बीच के राजीनामा करा दिया। उसके बाद 2-3 महीने बाद भी एक व्यापारी से फिर इस तरह की वारदात हुई। पुलिस चौकी में भी आए और दबाव से हमारे पास फैसला हो गया। कल फिर रात में उस आदमी ने एक हमारा क्या नाम फर्म का पीडी ट्रेडिंग के पास किया, उससे 2 लाख रुपए फौजी मांगने की कोशिश करी। उसके बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की थी और सारी मंडी में गाड़ी पक्के गया। पुलिस की जवान रात में यहाँ थे, उनके सामने वारदात हुई। पुलिस अपने मुक्त बन के और अपने कमरा बंद करके बैठी रही। व्यापारियों का ये कहना है कि आरोपी रोजाना किसी न किसी व्यापारियों से दिन दहाड़े रंगदारी की मांग करते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ रंगदारी की डिमांड की है। अब पुलिस प्रशासन इस दरखास्त को काफी सीरियसली ले रहा है। हमने तुरंत FIR दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं और शीघ्र ही इस व्यक्ति को हमारे लेकर व्यापारियों ने आरोपी युवक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद व्यापारियों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि जिन पुलिस कर्मचारियों ने मामले में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा सिर्फ खेती नहीं, खेलों के लिए भी जाना जाता है। रेवाड़ी से खबर आ रही है, सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला यहां सामने आया, जहां 28 अवैध सिलेंडरों से भरा किया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। नाकाबंदी कसोला रोड पर
पटना में चोरी हुई है जी एक तो जूता चप्पल की दुकान है, एक रेडीमेड की दुकान है। जी मौका देख के आए हैं जी और जैसी कार्रवाई होगी वो करेंगे। झज्जर के पटौदा गांव के एक युवक से 1.5 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी अजय को सूचना के आधार पर गया गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी अजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अजय नाम का व्यक्ति चरस बेचने का धंधा करे, मतलब चूरा पोस्ट बेचने का धंधा करता है। अपने इंचार्ज साहब ने नाकाबंदी करी थी और ये आया नोटिस दे गए। नवदीप की आत्महत्या करने के कारणों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। सुचान गांव के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान नगथला गांव निवासी राजेश के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि राजेश सुचान गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव